हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जल्दी से आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग के क्या हाल चाल है। ठीक है, जैसे भी है जो भी है आप लोग मुझे बताइए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं ले सकते, हम लोग को पर्सनली बताइए, लेकिन अपने हाल चाल को ठीक रखिए और उससे शेयर करिए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग को जब भी शेयर करने का मन हो, जरूर हम लोग यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग जब मन करे तब शेयर कर सकते हैं। जैसा कि गाइस आप लोग को पता है कि हम लोग एक्चुअली क्लास 10th मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट में मीन चैप्टर को कर लिया है पूरा खत्म, है ना। सेकंड में हम लोग मोड पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने थ्योरी देख लिया है। और थर्ड हम लोग एक आगे मीडियन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बात चल रही है मोड की। तो मोड का कि जैसे आप लोग को पता है कि थ्योरी क्लास हो चुकी है, उसके हम लोग आज एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज पे आने से पहले, जंपिंग करने से पहले, आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या हाल चाल है। ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक चल रहे होंगे। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग कुछ वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए गाइज हम लोग के साथ, जिसमें हम लोग आज बनाएंगे 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी हाफ ऑफ द क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन आज, 50% क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। ऑलराइट गाइज, ठीक है। तो गाइस हम लोग जैसे कि मैं हर बार की तरह आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग ने यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया है कि अपना चैप्टर का न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन ऐसा दिखता है। इसी को आज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को रिवाइज करा दूं कि मोड जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो मैं आप लोग को फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ गाइस, हर बार की तरह इस मतलब मोड के लिए, कि आउट ऑफ मीन मीडियन एंड मोड सबसे आसान जो निकालना होता है वो मोड ही होता है। यानी आप लोग को मोड निकालना सबसे आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा और आपके सारे के सारे 100% ऑफ द क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अपना फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय मोड इज इक्वल टू एल प्लस ये F1 माइनस एफ नॉट बाई टू, F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एल क्या होता है, एल होता है अपना लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच है उसका क्लास साइज, F1 एफ नॉट एंड एफ टू करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का ऊपर और उसके नीचे। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है विद क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जल्दी जंप करते हैं गाइस। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ईयर। यानी किसी अस्पताल में जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, वो उनका एज देखा गया। तो 5 से 15 साल के 6 लोग हैं। ठीक है, 15 से 25 साल के 11 लोग एडमिटेड हैं। उसी तरह से 55 से 65 साल के 5 लोग एडमिटेड हैं। तो लोग क्या करना है, इसका मीन एंड मोड निकाल देना है। ठीक है, तो मीन तो हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, मोड इस बार नया समझ लेते हैं। और करना है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स, यानी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मीन तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। फिर भी हम लोग गाइस फिर से कर देते हैं कि हम लोग मीन निकालने के लिए हम लोग को सिंपल करना होता है। एक्चुअली 3 मेथड्स होते थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। उसमें हम लोग का सबसे पहला क्या होता है, एक्सआई बार, जो एक क्लास मार्क होता है वो कॉलम निकालना होता है हर कॉलम के लिए। ठीक है, तो एक्सआई क्या होता है, वो होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई टू, दैट इज 5 प्लस 15/2। तो ये ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 20/2 यानी 10 हो जाएगा। इसके लिए 20 हो जाएगा, अगेन इसके लिए 30 होगा, इसके लिए 40 होगा, ये 50 हो जाएगा और ये करस्पॉन्डिंगली 60 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बढ़िया। ठीक है, तो अपना तो ये तो एज्यूम मी मेथड में हम लोग एक्सआई तो निकाल दिए, तो जहाँ तक हम लोग सबका क्लियर है। ठीक है, तो यार ऑलरेडी हम लोग इस पे एक्सरसाइज बना चुके हैं मीन के, हालांकि अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम मीन में क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है वो होता है डी आई इज इक्वल टू डेविएशन। हम लोग बनाते हैं क्या, वो बनाते हैं हम लोग xi माइनस ए करके। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, ए अपना एज्यूम्ड मीन है, तो हम लोग तो पहला काम करते हैं, लेट ए इज एज्यूम्ड मीन। हम लोग कुछ भी मान लेते हैं xi में से, लेट से हम लोग 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 40 में से कोई भी मान सकते हैं बीच में। तो अगर ए हम लोग जहाँ 30 बनाए तो डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा xi माइनस ए, दैट इज xi माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ डी लिख देते हैं इज इक्वल टू xi माइनस 30। ये अपना कॉलम बन गया। तो इस कॉलम को हम लोग अगर फिल करें, तो अगर हम लोग 10 में से 30 घटाएंगे तो होगा -20। ठीक है, 20 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, -10। 30 में से 30 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। जैसे 40 में से 30 घटाएंगे 10, यहाँ 20 और यहाँ फाइनली 30। बढ़िया, तो डी आ गया। अब लोग नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है एफ आई डी को मल्टीप्लाई करना, दैट इज फ्रीक्वेंसी को उसके डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई
कर देना ही हम लोग का नेक्स्ट काम है। दैट इज 10 इंटू माइनस 20, वो कितना होगा -200 है ना। 20 इंटू 10 कितना, ये आई एम सॉरी -200 नहीं होगा गाइज, ठीक है। मैं आपको दूसरे कलर से नोट करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी अपना टेबल ये है, यानी हम लोग को 6 को एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है विथ -120, तो 620 जा -120, बढ़िया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, आसान है ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे एफ आई इंटू डी आई करेंगे, दैट इज 11 इंटू -10 होगा -110, ठीक है। उधर से 21 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाएगा, 23 इंटू 10 230 होगा, एक 40 एक 14 इंटू 20 कितना होगा, 14 टू 28 सबको पता है, और फाइनली 5 इंटू 30 होगा, 5 3 15 150 है ना। तो हम लोग को मीन का फॉर्मूला का क्या पता है, मीन का फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लोग रिवाइज करें, ठीक है, तो हम लोग का जो एक्स बार होता है मीन, दैट इज गिवन बाय ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, करेक्ट। ए हम लोग ने एज्यूम मीन तो पीस बनाया था, ठीक है, पिछले स्लाइड में देख लीजिए वापस, ठीक है, पीस बनाया था हम लोग का। नेक्स्ट काम क्या था, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना, दैट इज जो ये वाला कॉलम है ना, इसके सारे इंडिविजुअल रोज को ऐड कर देना, इट इज -120 -110 कितना हो जाएगा, -120 -110 फिर 0 प्लस 230 प्लस 280 प्लस 150, तो ऐड करिए, तो ये आएगा -230 इधर आ जाएगा, फिर इसके साथ ये 230 कट जाएगा, बढ़िया। तो 280 और 150 को ऐड करना है, 280 प्लस 150 वो हम लोग को देगा 430, ठीक है, बढ़िया। हम लोग का सिग्मा एफ आई डी आई भी आ चुका है 430। नेक्स्ट काम क्या है, सिग्मा एफ आई निकालना, दैट इज ये वाला टर्म निकालना, सिग्मा एफ आई, यानी इन फ्रीक्वेंसीज इन सब का सम। तो 6 प्लस 11 कितना होगा, इस होगा 17, 17 21 होगा 38, 38 में से 3 ऐड करेंगे, 23 ऐड करेंगे, तो 38 3 61 20 81 4 85 10 95 500, परफेक्ट, यानी टोटल 100 हम लोग का सिग्मा एफ आई है, यानी यहाँ पर आ गया 100, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 30 प्लस 430 बाई 100 हो जाएगा कितना, 4.3, दैट इज 34.3 हम लोग का आएगा, ठीक है, नेट एक्स बार, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें तो 6 11 1 6 17 21 38 3 8 3 41 20 61 और 4 65 10 75, ओके। यहाँ पे एक हम लोग का एरर आया है, हम लोग यहाँ पे टोटल 100 नहीं होगा, टोटल यहाँ पे 80 ही होगा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये एरर आप लोग देखिए, इसको आप लोग ठीक करिए, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। हम लोग ने ये कैसे पकड़ा, वापस इसको चेक करके, सम को चेक करके, होता है कभी भी हो जाता है, तो दिक्कत नहीं लेना है, एग्जाम में भी होना, एक बार रिवाइज कर लेंगे फाइनल हम लोग क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। हम लोग का 30 प्लस 430 बाई 8 कितना देगा, 43 बाई 8, तो डिवाइड करते जल्दी से, तो 3 8 4 3 से कटेगा, 8 5 जो 40 और 3 0 ना आएगा, 8 3 जो 24, 6087 या 56 कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक भी सही है। तो हम लोग का एक्स बार आ चुका है 30 प्लस 5.37, दैट इज 35.37, ठीक है, ये अपना एक्स बार आ गया, करेक्ट। हम लोग का जो ये, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे, जिसका हम लोग को ऑलरेडी मेथड पता है ना, हम लोग मीन निकालना ऑलरेडी पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। इस बार नया क्या है, इस बार हम लोग को इसका मोड भी निकालना है, डेटा का मोड क्या होता है, मोड का आप लोग फॉर्मूला किसी भी हाल में याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Mode is given by L plus F2 minus F1, ठीक है, डिवाइड बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0, ठीक है। हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं आपके सामने, हाँ मैंने करेक्ट बोला था, F1 ऊपर माइनस F0 2F1 F0 और इंटू H, करेक्ट। का मतलब ये है सिंपल कि L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये हम लोग का मोड होता है, जहाँ पे अपना एल क्या होता है, एल होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। अब इसको हम लोग के मतलब पे आते हैं, यानी ये सब क्या है, यानी अगर हम लोग टेबल को फिर से देखें, हम लोग के पास जो गिवन टेबल ये था, करेक्ट, इसमें हम लोग को क्या करना है, मोड निकालना है। तो मोड के लिए हम लोग फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग अभी देखा, वो था मोड इज इक्वल टू एम, हम लोग स्मॉल से एम डिनोट कर सकते हैं, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो अपना सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास मतलब क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी ये एफ आई का अगर टेबल है, यहाँ पे एफ आई का रो है, कॉलम, ठीक है, तो सबसे एफ आई हम लोग कहाँ दिख रहा है, 23 पे दिख रहा है। यानी जो 35 से 45 है ये हम लोग का हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या होगा, मॉडल क्लास। ठीक है, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है इसका, 35 है, करेक्ट। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का देखना है कि एच क्या होता है। एच होता है अपना क्लास साइज। क्लास साइज यानी 35 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, 45-55 के बीच में कितना का अंतर है, 55-65 सब के बीच में अपना 10 का अंतर आ रहा है, यानी h इज इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा से हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट होता है एफ नॉट, F1 और F2। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन है, आप लोग देखिए बहुत आसान है। F1 इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज ये F1 23 हो जाएगा। तो ऐसे एफ नॉट हो जाएगा उससे एक पहले, और F2 हो जाएगा इससे एक बाद, यानी ये 21 है और ये अपना 14 है। ठीक है, हम लोग को सारे वैल्यूज मिलते हैं, इसको हम लोग बस पुट कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21, 23 और 14। ऑलराइट, तो अगर हम लोग m को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग था l प्लस, यानी l यानी लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर अपर लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी सिंपली 35, ये वाला पॉइंट है ना, इजी, बहुत आसान। प्लस f1 माइनस एफ नॉट, दैट इज f1 था 23, f0 था 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into f1 that is 2 into 22 minus f0 that is 21 minus f2। ठीक है, 21 14 को मल्टीप्लाई करके इनटू x से, x से तो अपना 10 था। ठीक है, आप लोग वेब पर डेटा को मिलाइए, पीछे देखिए, सिंपल वही है, h और l था 1035 और बाकी ये फ्रीक्वेंसी टेबल से मिला है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है मोड। इसी को सॉल्व करना है, अपना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई किसी भी मामले में आप लोग को हार्ड नहीं लगना चाहिए, सिंपली सब्स्टिट्यूशन है और वैल्यू चुपचाप निकाल लेना है, करेक्ट। यहाँ पे 23 में 21 करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ जगह नीचे 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 10 जा 20 डिवाइड बाई 46 माइनस 21 माइनस 14 अपना आएगा 40 में से 21 गया आएगा 25 में से 14 गया, ये आएगा 9, 20/9। ठीक है, यानी 35 प्लस आ जाएगा 20 बाई, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, यानी सिंपली 46 में से 21 गया, तो ये मैंने क्या किया, कुछ नहीं, यहाँ पे 25 कर दिया और 25 में से 14 घटा देंगे तो अपना दे देगा सिंपली 11, दैट इज 20/11। ठीक है, तो 35 और 35 रहेगा, 20 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं भाई, 11 1 जा 11 आ जाएगा, तो 90 बच जाएगा, 11 8 जा 88, 35 प्लस 1.8 दैट इज 36.8। ठीक है, ये अपना आ गया मोड, करेक्ट, ये अपना मोड आ गया। और हम लोग का मीन क्या आया था, मीन आप लोग देखिए वापस, वो अपना आ रहा था 35.37, यानी मीन अपना आया 35.37 और मोड कितना है भाई, मोड है अपना 36.8, यानी हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि मोड थोड़ा सा ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आए क्वेश्चन के, यानी इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट था, एक तो पहले मीन और मीडियन तो निकालना था, मीन और मोड। सेकंड पार्ट था क्या, कि डेटा को इंटरप्रेट करिए, यानी फाइंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हम लोग का मीन अगर 35.37 आया और अगर हम लोग का मोड कितना आया, मोड आया था 36.8 आया था, करेक्ट। ठीक है, यानी मीन मतलब ऑन एन एवरेज, जो लोग थे जिनका हॉस्पिटल में एडमिटेंस हुआ था उनका एज था 35.37 ईयर्स। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज 35.37 ईयर्स वाज द एज ऑफ ईच पेशेंट। ठीक है, दूसरे से मोड क्या है, मोड का मतलब होता है ऑकरिंग, हाईएस्ट ऑकरिंग ऑफ डेटा, यानी ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार ऑकर किया हो। यानी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 36.8 ईयर्स इज द एज ऑफ पेशेंट that is maximum in number, यानी सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट दैट आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, उनका एज क्या है 36.8 ईयर्स, यानी जो ये एज है ये अपना मैक्सिमम पेशेंट्स को डिनोट कर रहा है, यानी मैक्सिमम पेशेंट्स का एज है 36.8 ईयर्स और सिंपली एवरेज पेशेंट्स का ईयर है एज है 35.37 ईयर्स, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, मीन मतलब एवरेज होता है, मोड मतलब मैक्सिमम ऑकरेंस होता है, बस। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास में भी आप लोग बताया था। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान था, भले ही थोड़ा टाइम लगा हम लोग को, वो इसलिए लगा गाइस क्योंकि हम आप लोग को समझा रहे थे, लेकिन जब आप लोग खुद से हाथ पेपर कॉपी कलम हाथ में कॉपी लेकर के बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। राइट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें और हम लोग बढ़ते हैं 2 की तरफ।
फॉलोइंग डेटा गिव दैट इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट। बहुत आसान, यानी हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका एज है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 20 आवर्स तक के 10 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, है ना, 40 से 60 घंटे जितने चलते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कितने हैं, 52 है। जैसे 100 से 120 घंटे चलने वाले इक्विपमेंट्स की संख्या 29 है, यानी 29। मॉडल निकालना है, मॉडल यानी मॉडल मतलब मैक्सिमम ऑकरेंस, सिंपली आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे बार जो डेटा ऑकर करता है उसी को मॉडल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। यानी अगर हम लोग इसको टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, यानी सेम डेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, हम लोग उसको वर्टिकली लिख लिए कि अगर लाइफ टाइम हम लोग को दे दे 0 से 20 ऑफ 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, 100 से 120 ऑफ 29 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो हम लोग इसका मोड कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला में, सबसे आसान फॉर्मूला है जो आप लोग को एकदम बढ़िया से याद हो जाना चाहिए, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी डाउट के, और वो होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। अब आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि इन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक आप लोग चाहे तो गाइस वीडियो एक मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और खुद से क्वेश्चन करिए कि इन सारे डेटा का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग ने पॉज किया था गाइस तो बढ़िया है, और अगर आप लोग को कोई डाउट आ रहा है तो हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना हम लोग देखेंगे कि मॉडल क्लास हम लोग चेक करते हैं। मॉडल क्लास में सिंपली ऐसा क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, यानी इस फ्रीक्वेंसी कॉलम में आप लोग देखिए कि 10, 35, 52, 61, सबसे कौन है, 61 है। इसके रिस्पेक्ट में, इसके करस्पॉन्डिंग में जो क्लास साइज आएगा, जो हम लोग का क्लास का जो स्ट्रेंथ आएगा, वही हम लोग का क्लास मॉडल क्लास हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ऑकर होने वाला। तो एल क्या होता है भाई, वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास अपना 60 से 80 हो गया, तो अपना एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा सिंपली 60, ठीक है। उस तरह से एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज, यानी 0 से 20 के बीच में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 से 40 में भी 20 का अंतर है। उस तरह से सब क्लासेस में आप लोग ध्यान दें तो सब में 20 का ही अंतर है, यानी एच भी अपना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, आप लोग लाइन से लिख लीजिए। एफ वन इज नथिंग, एफ वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 61, यानी ये वाला टर्म करेक्ट, मार्क्ड है, ये आप लोग को दिख ही रहा है ये वाला ना। तो ये अपना हो जाएगा एफ वन, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये अपना एफ वन हो गया। इससे जस्ट जस्ट पहले आएगा वो एफ नॉट हो जाएगा, उसके बाद जाएगा वो एफ टू हो जाएगा, करेक्ट है ना। नंबरिंग भी कितना जैसे किया हुआ है, यहाँ पे एफ वन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो एफ जीरो कितना हो जाएगा, 52 तो होगा ही, एफ नॉट, एफ वन 61 देख लिया, और एफ टू कितना हो जाएगा 38, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। इसी को हम लोग को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है और आंसर निकाल देना है, करेक्ट। तो यही हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग का मोड इज गिवन बाय एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई 2f1, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास डिवाइड माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। जल्दी से चीजों को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोग को 60 दिख रहा था, क्या 60 दिख रहा था अपना लोअर लिमिट, ठीक है, आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं, एल 60 है, एच 20 है, यानी यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस समथिंग इंटू कितना, इंटू 20, और एफ टू, एफ वन माइनस एफ, यहाँ न्यूमरेटर में एफ वन है, ठीक है, ये F1 है, ये F1 है, ये 0 है, 2 है, और ये, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। ऑलराइट, F1 को हम लोग डालेंगे कितना, 61, बाकी को 8, ऑलराइट, यहाँ पे आ जाएगा 61 माइनस, क्या, तो 61 यहाँ पे कितना है, माइनस 52 है, और में आएगा 52 डिवाइडेड में आएगा 2 इंटू 61, तो हम लोग 2 इंटू 61 यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 52 घटा देते हैं, और इसमें से कॉस क्या घटाएंगे, 38, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 61 माइनस 52 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, 9, 11, तो 60 प्लस 9 टाइम्स 2 इंटू 61 कितना होगा, 122 माइनस 52 माइनस 38, तो 8 तो 10 का 0 हाथ में, 1 3 4 5 9, ठीक है, इंटू 20, यानी इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 60 प्लस 90, 2 9 जा कितना होगा, 29 जा 180 आएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आएगा 122 में से 90 गया, 10 20 22 32, यानी 160 प्लस 180 बाई 32, ठीक है। तो 180 बाई 32 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना टाइम्स कटेगा, ये मे बी 4 टाइम्स कटेगा, ये 4 8 32, 4 4 16, 2 0 4 5 30, 45 बाई 8, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 60 प्लस 45/8, यानी जो मोड आया है वो आया है 60 प्लस 45/8। 8 को 45 से डिवाइड कर देते तो 8 5 जब 40, यहाँ पे 5 जीरो आएगा कितना, 8 6 जब 48, करेक्ट। फिर 2 जीरो एक और कर लेते हैं, 8 2 जब 16 आएगा, अगेन 4 से जीरो करेंगे तो 8 5 5.65, यानी 65.625 is the modal hour average of each lifespan of each electrical component, यानी 65.62, ठीक है, यानी 65.62 आवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स की लाइफ टाइम है, दैट्स इट, ठीक है। मोड मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑपरेंट, ये 65.62 आवर्स क्या है, वो मैक्सिमम बल्ब्स की लाइफ स्पैन है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना है मैक्सिमम बल्ब्स का, 65.65 आवर्स। इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली फॉर्मूला को पुट करना है, ठीक है। ऑलराइट, ये भी क्वेश्चन डन। जल्दी से क्वेश्चन 3 भी हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये बोला है द फॉलोइंग डेटा गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, ठीक है। 200 परिवारों का टोटल का मंथली का एक्सपेंडिचर दिया गया है विलेज में। मॉडल निकालना है, मॉडल डेटा निकालना है, और ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी हम लोग को एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितने, 200 परिवारों का, यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कि बिना किसी दिक्कत के, ये जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यानी टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फैमिलीज कितने हैं, मतलब जोड़ेंगे तो वही आएगा सिग्मा एफ आई। 200 परिवार, 200 परिवार का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है भाई, वो इस टेबल में हम लोग को दर्शाया हुआ है। यानी 24 फैमिलीज का 1000 से 1500 के बीच में ऐसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, ठीक है, मंथ में। 40 परिवारों का 1500 से 2000 पैसे खर्च हो रहे हैं पर मंथ, ठीक है। 7 परिवारों का 4500 से 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं पर मंथ इन अ विलेज, ठीक। हालांकि ये बहुत आउटडेटेड डेटा है गाइस, ये मैं बात आप लोगों को अलग से बताना चाह रहा हूँ। मतलब जब हम लोग भी एनसीईआरटी पढ़ते थे, ठीक है, तब भी ऐसे ही कुछ कुछ डेटा थे। हालांकि इन्होंने आजकल ऐसा अपडेट करना चाहिए, कर देना चाहिए कि 24 परिवार जो है उनका 1000 से 1500 एक महीने में लग रहा है, ठीक है। ये काफी आउटडेटेड डेटा है ना। तो गाइस क्वेश्चंस भी वो बनाने में, तो आपको अलग से टॉपिक से बता रहा हूँ। क्वेश्चंस भी उन्हीं को बनाने में मजा आता है ना, जो आप लोग जिससे रिलेट कर पाए, है ना। अब बताइए कौन से परिवार में 1000 से 1500 पर मंथ खर्च होता है, ठीक है। मतलब हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन वो आज के सिनेरियो में थोड़ा सा, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जैसे बाकी एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि किसी साइकिल को लोग खरीद रहे हैं या कुछ ऐसे कुछ लाइफ टाइम आवर्स की बात करें, तो वो थोड़े से कहते हैं ना कि वो फिट नहीं बैठता है, सिंपल इतना ही बात है, ठीक है। तो उन्होंने इन्होंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स लेने चाहिए जो थोड़े से रिलेटेबल भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग का काम है बनाना, हम लोग का काम है मेहनत करना, हम लोग करेंगे मेहनत, ठीक है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करना है, इसका सिंपल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि 24 परिवारों का 1000 से 1500 खर्च हो रहा है पर मंथ, ठीक है, किसी विलेज में। तो हम लोग को इसका मीन और मोड निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई हम लोग को 200 पता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एज्यूम्ड मीन तो देख ही लिए हैं, आप लोग अगेन आपको दिखाते हैं सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पर इस बार हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ नहीं है गाइस, इसमें बस एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम लोग का हर क्वेश्चन में होता है एक्सआई निकालना, ठीक है। अभी गाइस हम लोग क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आएगा, हम लोग का एजेंडा क्या है, एजेंडा क्या है, पहले हम लोग का मीन निकालना। तो हम लोग पहले मीन निकालने का काम कर रहे हैं ना, एवरेज निकालने का। तो एवरेज निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड लगा रहा है। एक्सआई क्या होता है, एक्सआई डायरेक्ट लिखता हूँ गाइस, वो होता है 1000 प्लस 1500/2, दैट इज 1250, ठीक है। इधर हो जाएगा 1750, दैट इज 1500 प्लस 2000/2, 2000 प्लस 2500/2 होगा 2250 एंड सो ऑन, ठीक है। इजी, तो डायरेक्ट लिखता हूँ गाइस 3250, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इससे हम लोग एवरेज कर रहे हैं क्लास साइज को, ठीक है। इधर रहेगा 4250 और फाइनली अपना हो जाएगा यहाँ पे 475, ठीक है। क्लास मार्क हो गया। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट मार्क काम भी हम लोग यही करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम्ड मीन, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन हम लोग बनाते हैं कोई बीच का कोई क्लास मार्क, ठीक है। लेट से हम लोग 2750 को बना लेते हैं क्लास मार्क, ठीक है। ये भी उस मान सकते हैं हम लोग, ये भी मान सकते हैं, हालांकि आंसर सेम आएगा, जितना बीच में लेंगे उतना आंसर हमको मल्टीप्लिकेशन में कम दिक्कत होगा। एक अगर 2750 बनाएंगे तो जो डी आई है डेविएशन वो कितना हो जाएगा, एक्स आई
माइनस ए, दैट इज xi माइनस 2750। डी हो जाएगा xi माइनस 2750। ठीक है, तो 1250 में से 2 से 5 जीरो घटाएंगे तो ये होगा माइनस 1500। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ गाइस, बहुत आसान है। माइनस 1000, ये होगा कितना, माइनस 500। ये तो 2750 है तो उसको उसी से घटाएंगे तो जीरो होगा। अब यहाँ पे अपना प्लस में आ जाएगा फैक्टर्स, प्लस 500, यहाँ आएगा प्लस 1000, ये आएगा 1500 और फाइनली ये 2000। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में और एज्यूम मीन में, सिंपली हम लोग ui एक नया फैक्टर बनाते हैं। ui क्या होता है, di बाई एच होता है। ठीक है, यहाँ पे h कुछ नहीं है, h इज क्लास साइज अगेन। ठीक है, इस di को हम लोग क्या करना है, क्लास साइज से डिवाइड करना है। सिंपली क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी पता है ये मेथड है ना। तो हम लोग h को अगर 500 बनाए क्लास साइज को, तो 500 को अगर 1500 को 500 से घटाएंगे हम लोग का सिंपली आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना भी चुके हैं। तो माइनस 1500 बाई 500 जगह माइनस 3, ओनली माइनस 3, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1000 बाई 500, माइनस 500 बाई प्लस 500 होगा 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट फाइनल काम क्या करते हैं, एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। एफ आई यू आई क्या होता है, नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ डिराइव्ड डेविएशन। ठीक है, दैट्स इट। यानी 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा माइनस 3 से, दैट्स इट। ये माइनस 72 आएगा, फिर 40 को 2 से करेंगे तो माइनस 80 आएगा, फिर तो 1 से करेंगे 33 आएगा, फिर अपना अभी तो माइनस साइन ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यह माइनस 1 है ये, और ये तो जीरो ही रहेगा। फिर 28 को 1 से करेंगे, ठीक है, 28 तो एक्चुअली जीरो से हो रहा है, 28 इज मल्टीप्लाइड विद जीरो, गेट जीरो। 30 को 1 से करेंगे तो 30 होगा, 22 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 44, 16 को अगर हम लोग 3 से करेंगे तो वो होगा कितना 48, और फाइनली 7 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 28 देगा। यानी हम लोग का अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से चले तो हम लोग का जो मीन होता है, जो हम लोग का एजेंडा है निकालना, होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, दैट्स इट। ठीक है, यानी अगर हम लोग पीछे टेबल में चले तो सिग्मा एफ आई तो अपना 200 है, सबसे पहले यही लिख लेते हैं जो आता है हम लोग को। ठीक है, तो ये तो 200 हम लोग को पता है। एच हम लोग नेक्स्ट काम कर सकते हैं एच बनाना। एच भी हम लोग आप लोग देखेंगे, एच इज नथिंग बट क्लास साइज, वो 500 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 500 लिख लेते हैं। अगला काम है ए लिख लेते हैं, ए अपना अपना एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन इज नथिंग बट जो हम लोग ने पहले लिया था 2750, एंड ये नंबर 2750, ये अपना 2750 यहाँ ए में आ जाएगा। ठीक है, उसका आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, यानी हम लोग को एफ आई यू आई को ऐड करना है, एफ आई यू आई को ऐड करना है। तो हम लोग उसको ऐड करें तो इज नथिंग बट ये इन सारे टर्म्स का सम है, माइनस 72 माइनस 80, तो लिख लेते हैं हम लोग को माइनस 72 माइनस 80 माइनस 33 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 44 प्लस 48, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 28, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको टोटल वो मिल जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं। तो माइनस 72 80 माइनस 33, तो 7 8 15 152, और 33 अपना आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और साइड ले लेते हैं, क्या आएगा कितना, माइनस 152 माइनस 33 प्लस यहाँ कितना का 30 में 44 जोड़ेंगे तो आएगा 74, फिर आएगा 48 28, का साथ में एक 73। ठीक है, 74 प्लस 76, ओके, तो यहाँ पे आएगा कुछ नहीं कर रहा हूँ गाइस, सिंपली क्या कर रहा हूँ, एफ आई यू आई के सम को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 7 7 14, यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 152, तो यहाँ आएगा माइनस 33। ठीक है, तो माइनस 152 प्लस 50 का माइनस 2, और उसमें हम लोग 33 ऐड करेंगे तो माइनस 30, दैट्स इट। ठीक है, कुछ नहीं है गाइस, आप लोग घर पे भी करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपली ऐड किया है। आप लोग किसी भी तरह से मेथड से ऐड करें, अपने मेथड से करें, मेरे मेथड से करें, ठीक है, आंसर आप लोग का माइनस 35 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या किया, सिग्मा एफ आई यू आई को सब्स्टिट्यूट कर लिया, और उसमें हम लोग एक्स बार निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2750 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 35 रहने देते हैं, और 200 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 2 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, तो हम लोग करें तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2750 ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस साइन में आ जाएगा 35 इंटू 5/2। ठीक है, तो 35 इंटू 5 भी करना होगा ना, तो हम लोग कर लेते हैं पेन से।
35 5 जो 25 5 25 आता है 2 3 5 15 2 17 175 by 2 होगा 2 8 just 16 और 1 5 2 7 just 14 और 1 0 2 5 10 minus 87.5 और विद था डेसिमल, ठीक है। यानी 35 5 जा 175 और डिवाइडेड बाई 2 आएगा माइनस 87.5, बढ़िया। यानी आएगा यहाँ पे 2750 माइनस 87.5। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 2750 में से अगर हम लोग 87 को माइनस करें तो 5 का यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 2, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2। 2662.5 अपना क्या आ चुका है, एवरेज डेटा आ चुका है इन सब का, ठीक है, इजी। यानी अपना जो मीन आ रहा है, यानी जो हम लोग का एवरेज आ रहा है, मीन, दैट इज मीन एक्सपेंडिचर ऑफ दीज 200 फैमिलीज कितना आ रहे हैं, वो एवरेज रुपीज आ रहे हैं 2662.5 रुपीज पर मंथ, ठीक है। ऑलराइट, ये हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है अपना मोड निकालना, ठीक है। मोड के लिए हम लोग फिर से टेबल को कंसिडर करेंगे, हम लोग वापस उस फॉर्मूले को पुट करेंगे। सिंपली मोड का फॉर्मूला अभी तक आप लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए, वो है L प्लस वो कितना है, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग इसको एक दो बार भी लिखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी 24 40 33 28 30 16 7 में लोग को दिख रहा है 40 का, यानी L हो जाएगा अपना मॉडल क्लास हो जाएगा 1500 से 2000 के बीच में, यानी ज़्यादा लोग इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में लाइक कर रहे हैं। तो L हो जाएगा लोअर लिमिट 1500, F1 F0 F1 F2 कितना होगा, वो होगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विद H साइन। तो H कितना है, H है क्लास साइज, यानी सबके बीच का डिफरेंस, 1000 से 1500 के बीच में 500, 1500 से 2000 के बीच में 500, अगेन सबके बीच में अपना 500 का गैप आ रहा है। H इज क्लास साइज, दैट इज 500। और फाइनली हम लोग का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, वो तो यहाँ F1 में जुड़ जाएगा। उससे जो पहले वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F0, और जो उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा F, यानी F0 अपना 24 आ गया, F1 इज 40 और F2 इज 30। सिंपल सब्स्टिट्यूशन और गेटिंग द आंसर। मोड को हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस 2 इंटू H। ऑलराइट, ठीक है। यानी सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करें, मैं देखा था L की जगह 1500, H 500 24 40 33, यानी इधर अपना L आ जाएगा कितना 1500 प्लस F1 आएगा 40, ठीक है, F0 कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। 2F1 होगा 2 इंटू 40 माइनस F0 तो 24 ही रहेगा, और F2 एक एक्स्ट्रा क्या आएगा 33, यहाँ 33 किया, और H को हम लोग 500 तो पता ही है क्लास का साइज है ना, यानी हर जो क्लास इंटरवल है वो अपना 500 से सेपरेटेड है, 500 एंड सो ऑन, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है 500, और इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करें, हम लोग का आंसर आ जाएगा, उसको कर लेते हैं। देखो 1500 प्लस 40 में से 24 गया 16, नीचे आएगा 2 इंटू 40 दैट इज 80 माइनस 24 माइनस 33, 4 3 7 और 2 3 5 टू 500, यानी 1500 प्लस 3 बाई 80 माइनस 57 होगा 23 इंटू 500, ठीक है। यानी हम लोग का जो मोड आ रहा है वो इज नथिंग बट 1500 प्लस 16 बाई 23 इंटू 5, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। 1500 को ऐसे ही रहने देते हैं, क्या करते हैं ना, दोनों साइड 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका काम क्या होगा, इसका सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है, कि अपना ये कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि इग्नोर इग्नोर गाइस, क्योंकि मैं सोच रहा था ना कि अगर ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो 1000 हो सकता था। हालांकि वो हम लोग अभी उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में होता तो डिवाइड करने में आसानी होता, ठीक है। कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम इसको डिवाइड करें तो 23 को अगर 16 से डिवाइड करें तो हम लोग को 0 पॉइंट लगाना होगा, तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हुआ कितना, 23 को मल्टीप्लाई करके देखना, तो
23 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 6 3 से 18 हाथ में 1 2 6 12 1 38 ओके। तो 38 में हम लोग 23 जोड़ देंगे, जगह 8 3 हाथ में 1 क्या है, पार हो जाएगा। यानी अपना ये सही है, 0.6 सही है, 0.6 रह देते हैं। अगर इसमें हम लोग माइनस करें तो यहाँ अपना आ जाएगा, ठीक है, विद डिफरेंट कलर वो आएगा 22 करेक्ट। 22 को करेंगे तो ये 10 में से क्या 10 से 8 या 2 और करेक्ट। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पे जीरो एक और डिसमल लगा लेते देख लेते हैं, यहाँ पे 0.69 आ जाएगा। यहाँ पे कटेगा जो भी 23 9 हो वो 230 से तो कम ही होगा। 230 से कम कितना होगा, 230 से 20 कम यानी 213 या 203। 327 का 7 हाथ में 2 और 9 टू 18 20 करेक्ट। यहाँ पे अपना फाइनली 13 बचेगा, यानी 0.69 अपना न्यूमरेटर में आ रहा है। तो 1500 प्लस 0.69 इंटू 500, ठीक है, ये भी कर लेते हैं भाई। तो 69 इंटू 5 का 9 5 45 बाद में 4 6 5 जा 34 एंड 345 यानी अपना आएगा 1500 प्लस 345, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 345 आएगा विथ 0.69 था, तो यहाँ पे दो डेसिमल इधर आएगा 3.45, तो मल्टीप्लाई करेंगे 345 आएगा, ठीक है। यानी अपना सिंपली जो मोड आ रहा है वो इसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आएगा, अराउंड आएगा 1845, ठीक है। तो 1845 रुपया क्या है भाई, 1845 रुपया है मैक्सिमम नंबर ऑफ, ध्यान सुनिएगा गाइस, ठीक है। मीन तो हम लोग ने देख लिया, मीन हम लोग ने ये देखा कि वो अपना आ रहा था पिछले में, वो अपना आ रहा था मीन एक्सपेंडिचर 2665, यानी एवरेज नंबर ऑफ फैमिली स्पेंड 2662.50 पर मंथ ऑन दैट विलेज, यानी वो विलेज जो है वो मंथली उन लोग का एक्सपेंडिचर ऑन एन एवरेज 2662 रुपया है। हालांकि जो मॉडल एक्सपेंडिचर है, मॉडल का मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया था कि क्या मतलब होता है मॉडल का, वैसे लिख लेते पहले 1845, यानी अपना आर एस 1845 रुपया आ रहा है पर मंथ, ठीक है। यानी मॉडल एक्सपेंडिचर मीन तो समझ गए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज 2662 रुपया स्पेंड कर रहे हैं पर मंथ। हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज 1845 रुपया स्पेंड कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है, क्लियर हुआ। मीन मतलब सिंपली एवरेज और मॉडल मतलब मैक्सिमम, ठीक है। यानी अपना ये क्वेश्चन 3 भी हो गया डन, ठीक है। इसी तरह से गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपके जितने भी डाउट्स अगर कोई होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग का पार्ट 1 ऑफ दिस मोड ऑफ टू डेटा होता है इसी तरह समाप्त। हम लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के, जब हम लोग आएंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 तक तो हो गया, क्वेश्चन 1 3, क्वेश्चन नंबर 4 2 6 हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ, खूब मेहनत करते रहिए और अपने देश का नाम ऊंचा करते रहिए हर बार की तरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को मेहनत करते रहिएगा, ध्यान रखिए और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।